ये दिखाता हूं आपको बड़ी खबर। महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार में दरार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना एनसीपी की नजदीकी से कांग्रेस खफा है। एंटीलिया केस के बाद कांग्रेस ने दबाव बनाना भी शुरू किया है। शुक्रवार को उद्धव से भी मिला था कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। मुख्य रूप से यह कहा जा रहा है कि आप हमको उतने पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं जितना हमारे विधायकों को चाहिए, मंत्रियों को चाहिए। और यह दबाव अब हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगा है। विजय साहब, मौका मिल गया है? ये मौके की बात है ही नहीं। जरूरत इस बात की है कि जो हमारे जो चुने हुए विधायक हैं, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनकर आए हैं, जनता की अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए उन्हें क्षेत्र में विकास कार्य कराने हैं, उन्हें पूरी फंडिंग मिलनी चाहिए। जहां तक एनसीपी का सवाल है, हमें एनसीपी से कोई ऐतराज नहीं है, हमें शिवसेना से कोई ऐतराज नहीं है। हम आपको एक बड़ा स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि जो भाजपा आज शिवसेना को देशद्रोही और तमाम तरह की उपाधियों से नवाज रही है, अगर इन्हें कल मौका मिले तो ये शिवसेना के साथ आपको सरकार बनाते हुए नजर आ जाएंगे भाजपा वाले। अभी आपने जो तिहाड़ जेल के गैंग का जो खुलासा किया, भाजपा प्रवक्ता के पास उस बात का जवाब नहीं था। और इसमें विजय कोई कौशिक शक की एक नहीं बात है। वो जवाब तो मैं उनसे ले लूंगा, लेकिन एक बात आप ये बताइए कि आप लोग और कितना बर्दाश्त करने वाले हैं? आप लोगों के विधायक हर दिन, हर गुजरते दिन के साथ ये कहते हैं कि हमको फंड नहीं मिल रहा है। आपके बड़े बड़े मंत्री ये कह चुके हैं कि हमको लोकप्रिय योजनाओं को रद्द करना पड़ रहा है क्योंकि हमको फंड नहीं मिल रहा है। आप लोगों को दोयम दर्जे का वहां ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। इसको जनता के लिए कितना आप कुर्बानी के लिए तैयार हैं, ये जानना चाहता हूं। देखिए, बर्दाश्त की एक हद होती है। अगर जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए तो हमारे राजनीति में रहने का अर्थ क्या है? तो हम शिवसेना सरकार के साथ बैठकर बात करेंगे और निश्चित तौर पर इस समस्या का हल निकलेगा। और नहीं निकलेगा तो पार्टी हाईकमान इसमें जो फैसला लेगी वो महाराष्ट्र के सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को और विधायकों को मंजूर होगा। लेकिन हम जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे, चाहे इसके लिए हमें शिवसेना से दो टूक बात 18 महीने हो रहे हैं। 18 महीनों में आपकी ये शिकायत शांत नहीं हुई, बल्कि बढ़ती ही चली गई। आपको कब दिखाई दे रहा है कि ये शांत हो जाएगा? और आलोक जी को दिखाई दे रहा है क्या कि ये मामला बन जाएगा? ये जो तीसरा पहिया कहा जाता है, ये तमाम नेता इनके कहते हैं हम तीसरा पहिया हैं, ये तीसरा पहिया कब तक बर्दाश्त करेगा? ये आप छोड़ सकता है साथ? आलोक जी से ये सवाल था। दिनेश जी, मैं एक बात बताना चाहता था कि तीसरे पहिए को निश्चित रूप से प्रश्न हो रहा है। शरद पवार जी को बीच में कह दिया गया, आपको याद होगा, शिवसेना की तरफ से कहा गया कि शरद पवार जी को ही यूपीए का चेयरमैन बना दीजिए, सोनिया गांधी को हटाकर। नंबर 1। दूसरा ये सही है कि मंत्रिमंडल में अभी भी जो क्रीम जिसको कहना चाहिए कि मिलना चाहिए, वो पद नहीं मिले। तीसरी बात अभी और जोड़ना चाहता था, जो कहा गया कि केंद्र सरकार के तहत होते हैं। ममता बनर्जी के पुलिस के जो सबसे बड़े अधिकारी थे, जब सीबीआई वहां गई तो वो क्या कर रहे थे? उनको तो केंद्र का डर नहीं था क्या? इस तरह से राज्य सरकार के तहत वो चाहे जहां उसको जंगल में भेज सकते थे, किसी भी उनको लगता था कि ये लोग गड़बड़ है, सचिन वाजे या पुलिस कमिश्नर, तो एक दिन नहीं लगता। उद्धव ठाकरे शुक्ला साहब से मैं समझूंगा कि ठीक है, ये विंडो ड्रेसिंग तो हो जाएगी, ये जहां फिलहाल घाव दिखाई दे रहा है वहां ये मरहम पट्टी भी शायद हो जाए, लेकिन ये लक्षणों का इलाज तो हो जाएगा, बीमारी का इलाज कौन करेगा और क्यों नहीं हुआ भाजपा के समय? जरा ये भी जानना चाहूंगा मैं। एक्सटॉर्शन क्या अब की कहानी है या हमेशा होता रहा है? लेकिन उससे पहले अहम खबर आपको बता दूं, उद्धव ठाकरे की खामोशी पर भारतीय जनता पार्टी का सवाल। देवेंद्र फडणवीस ने पूछा, आखिर मौन क्यों है? देशमुख के इस्तीफे में देरी पर भी फडणवीस का सवाल। अनिल देशमुख ने देरी से इस्तीफा क्यों दिया और इसमें चुप्पी क्यों साधी जा रही है? जहां एक और इस्तीफा हुआ है, वही मैं दूसरी ओर सवाल पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री मौन क्यों है? ये पूरा प्रकरण बढ़ता गया, प्रकरण जटिल होता गया, परत दर परत खुलता गया। इसमें से कई आश्चर्यचकित करने वाली चीजें बाहर आई, कई सरकार का और स्टेट का नाम खराब करने वाली घटनाएं घटी। इन सारी चीजों में मुख्यमंत्री जी मौन रहे। पिछला स्टेटमेंट जो मुख्यमंत्री जी का मुझे याद आता है, तो वाजे कोई लादेन थोड़ी है। इस प्रकार से वाजे का समर्थन या उसका बचाव मुख्यमंत्री जी ने किया था। तब से लेकर आज तक ऑफिशियली एक भी बात मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर नहीं की है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।